I'm an alcoholic and my name is Naveen. Hi, Naveen. Hi, Naveen. Hi, Naveen. Hi. I'm very happy to see a lot of all my friends in AA, and they're all friendly faces. That's the best part of AA. They're all friendly faces. This is something that I've always needed in my life. So I'm very glad to be at your Jaipur meeting, and I would share with you on character building today and how I build character, because this is, yeah, dekho, I'm happy to be in Jaipur because I was invited to Jaipur and I said, okay, this subject of character building is something that I have to do daily for myself. And the more I share on it, the more it becomes a part of me, because I want character building to be a part of me. Character building का कई शब्द मैं इंग्लिश के यूज करूंगा जो मुझे हिंदी में नहीं आते. But nice to see you, Abhishek. Nice to see you also. And अच्छा ऐसे है कि यार मेरे लिए ना ये कोई भाषण की बात नहीं है. मैं जिंदगी में जो करता हूँ वो ही मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में शुरुआत से जब मैं ए में आया ना, मुझे ये सारी चीजें समझ ही नहीं आती थी. ये क्या कह रहे हैं यार. अच्छा, शुरुआत में तो वैसे भी किसी ने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात ही नहीं की. शुरुआत में जब मैं ए में आया हूँ 91 में, जैसे आप लोगों को सारों को पता है, तो हमारे फेलोशिप ए में छोटी थी और ए की फेलोशिप में कई लोग जो मेरे से उम्र में ज्यादा थे, अब तो मेरे भी बाल सारे सफेद हो गए हैं, वो तो सालों की वजह से हो गए हैं, बट कई लोग मैं देखता था वो बड़े प्यारे थे पर उनकी बातें समझ नहीं आती थी. और मैंने कहा ये तो यार ऐसी मार खा के आए हैं, इनको तो ए में होना ही चाहिए. मैं पता नहीं कैसे बैठा हूँ, पर मुझे पता था कि ए के बगैर मेरी जिंदगी जीरो है. जीरो क्या, आई वॉज ओवर, मेरी जिंदगी खत्म है. तो जब मैं शुरुआत में ए में आया तो मैं इनके सुनता रहता था. कभी कोई कहता था फियर, कोई कहता था सेल्फ पिटी, कोई कुछ कहता था, और मेरी समझ से बाहर थी ये सारी चीजें. और आजकल तो देखो, मैं बड़ी बारी शेयर कर चुका हूं, जब मैं ए शुरुआत में आया ना, मेरे को मेरा दिमाग बड़ा बंद था. मेरे दिमाग में कोई चीज जाती नहीं थी, क्योंकि मेरा हाल बहुत बुरा था. मैं सारा कुछ गवा के आया था. मुझे एक कुर्सी पर बैठना नहीं आता था. मुझे याद है कि मैं एक जगह बैठने से मेरे को उठना पड़ता था हर 5 मिनट के बाद, क्योंकि इतनी हालत थी मेरी, बुरी हालत थी. और अगर कोई बोल रहा था मैं उसकी बात समझ नहीं सकता था. बहुत साल लगे मुझे समझ लाने में कि इधर बातें क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि आज तो मेरे लिए यही बातें नॉर्मल बन गई हैं, पहले नॉर्मल नहीं थी. तो इन्होंने सारों ने बातें कर करके मुझे कहा जी कैरेक्टर बिल्डिंग, नहीं सॉरी, कैरेक्टर बिल्डिंग तो कहा ही नहीं था, ये सारी कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बातें कर रहे थे. और उसके बाद किसी ने मुझे उस टाइम इलाज जो था ये क्लियर शब्दों में समझाया नहीं कि इलाज क्या है इसका. सारों ने कहा 12 कदम करो. मेरे को 8 साल लग गए 12 कदम समझने में. मैं 12 कदम करूं क्या, कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि है क्या ये प्रोग्राम, क्योंकि मेरी समझ से बाहर था. और पर एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि मैंने पहले तीसरे महीने में जाके मेरे को एक स्पॉन्सर ने पकड़ लिया, और वो स्पॉन्सर ने पकड़ लिया, और वही आज तक मेरा स्पॉन्सर है ए में. और उस स्पॉन्सर को पकड़ने की, उसने मुझे जो पकड़ा मैंने उसको पकड़ लिया, और उसने कहा कि ये चीजें करो सिंपल. पहले तो उसने मुझे सिंपली ये कहा कि यार तू मीटिंग आ जा, रोज मीटिंग आ जा, और मीटिंग आके ये लिटरेचर बिग बुक उठा ले और ये पढ़नी शुरू कर दे. मैंने उसकी बात फॉलो करी. उस टाइम भी उसने जो कहा, शुरुआत में जैसे उसने कहा, मेरी कभी आर्गुमेंट नहीं कभी हुई, ना मैंने कभी किसी से डायलॉग करने की कोशिश की, भाई आप क्यों कह रहे हो ये, या इसका क्या मतलब है. हर एक चीज को मैंने डायरेक्शन ऐसे लिया जैसे फौजी लेता है डायरेक्शन, लेफ्ट जाओ लेफ्ट गया. और मेरे को उसका फायदा बड़ा हुआ. मेरे को जो स्पॉन्सर को फायदा फॉलो करने में फायदा हुआ कि आज तक डायरेक्शन फॉलो करना मेरे लिए, मेरी वाइफ की डायरेक्शन भी हो ना, मैं बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन फॉलो ही सीख ली थी. मैंने डायरेक्शन, और मेरी जिंदगी में भी, कोई आप हंस रहे थे राजेश, पर असलियत है
कि मेरी वाइफ की डायरेक्शन फॉलो करने से मेरी जिंदगी बहुत सुखी है, और डायरेक्शन फॉलो करने ही से मेरी जिंदगी सुखी है। और कैरेक्टर बिल्डिंग का जो असल में जो निचोड़ है ना, वो यही है कि डायरेक्शन फॉलो चुपचाप मजे में अच्छे तरीके से फॉलो कर लो, लड़े बगैर। अगर डायरेक्शन फॉलो करनी है और लड़ते रहो तो फायदा कोई नहीं, डायरेक्शन तो आनी नहीं है। सो मेरे लिए सबसे पहले का जो आज मैं वापस देख के पीछे देख के देख रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा था कि डायरेक्शन फॉलो खुशी खुशी, विदाउट आर्ग्यूमेंट, किसी से झगड़ा नहीं करना, डायरेक्शन फॉलो करना। अब शुरुआत में मैंने जो उसने कहा किया। अब मैंने एक हमारा बड़ा मशहूर और बड़ा मेरा प्यारा दोस्त था जो नहीं रहा, ए मेंबर था, वो उसने ना 4th स्टेप में 2000 पेज लिखे। मैं सुनता था मीटिंग में, मैंने कहा यार इसने 2000 लिखी तो मैं 2500 लिखूंगा, क्योंकि शराबी मैं जैसा शराबी मैं हूं, मेरा था कि मैंने इससे आगे बढ़ना। और वो है विनय, हु इज नो मोर, एंड मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने शराब भी कई जगह में पी थी जहां मैंने भी पी हुई थी, मेरे होम टाउन में पंजाब में, तो उसके साथ बनती बड़ी अच्छी थी। और उसको मैंने इनके सुना, 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप। उस जमाने में ये बोलते थे कि 4th स्टेप कर लोगे सबसे मुश्किल स्टेप है, ये ऐसी बातें बनी हुई थी। उसको इतना बड़ा बना दिया। उसके बाद मैंने 5 4th स्टेप किए हैं। किस लिए किए? कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। किसी ने मुझे नहीं कहा कि भाई तू कैरेक्टर बना। मुझे लगा कि असल में कमी क्या है मेरे में कमी कैरेक्टर की है। 2 चीजों की बहुत कमी थी, फेथ और कैरेक्टर। अच्छा, तो मैं इतने साल, जो पहले स्पॉन्सर ने कहा कि 7 साल, जब मैं 7 साल सोबर हुआ तो पहले रोज उसने मीटिंग कराई मेरे से। मैं रोज, और मैं आई वॉज हैप्पी कि मीटिंग जाने में खुश था। मैं तो रोज मीटिंग करता था। मीटिंग जाने से मेरा दिमाग खुलने लग पड़ा। लोगों की बातें मैं सारों की, मैं कभी नहीं सोचता था कि ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, ये इतना सोबर है, वो इतना सोबर है, नहीं। मैं सारों की बातें सुनता था, बड़ी चाव से सुनता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ इन बातों में मुझे लगेगा और मेरे को कुछ मिलेगा इन बातों से। सो मैंने सारों की बातें सुनी पहले 7 साल। उसके बाद मुझे याद है कि मुझे इन्होंने 10 साल की सोबराइटी में कहा कि जी, उस टाइम दिल्ली में एक ही इंटर ग्रुप होता था कि इंटर ग्रुप के चेयरमैन बन जाओ। अब क्योंकि उस टाइम तक क्या हुआ कि कितनी सर्विस की, चाय की सर्विस, उस जमाने में सिगरेट भी पीते थे मीटिंग में, एस्ट्रे सर्विस, चाय सर्विस, कुर्सी लगाने सर्विस, सारी सर्विसिंग करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को बताया गया कि सर्विस करोगे तो तुम्हारी सोबराइटी में चमक आएगी। मैं ये करता रहा, और मैं इसलिए नरेट कर रहा हूं, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मैंने डायरेक्शन फॉलो किया, जो मुझे ए ने बताया, जो मुझे स्पॉन्सर ने बताया। ए ने ये बताया कि भाई तू सर्विस करेगा तो तेरी उसमें चमक आएगी, जैसे अभी आजकल रजीक कर रहा है, वेरी गुड, इसका बेनिफिट है, मेरी रिकवरी में चमक आएगी। 10 साल की इस रिकवरी में उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अब इंटर ग्रुप के चेयरमैन बन जाओ। फॉर्चुनेटली उस टाइम इंटर ग्रुप में कोई झगड़े नहीं थे, और 2 साल इंटर ग्रुप की हमने, मेरे को याद है मैं चेयरपर्सन रहा। उसने मुझे बड़ा बढ़ावा दिया, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं लोगों के बीच में बैठ के अपनी बात कह सकता हूं और डिसीजन ले सकता हूं। ये सारा हिस्सा कैरेक्टर बिल्डिंग का है, क्योंकि डिसीजन लेना जिंदगी का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं जिंदगी में अपने डिसीजन ही नहीं ले सकता तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? जिंदगी जीने का प्रोग्राम है। डिजाइन फॉर लिविंग मीन्स जिंदगी जीने का प्रोग्राम। ये नहीं कि सिर्फ एक कमरे में, बाहर मेरे में हिम्मत है जीने के लिए कि नहीं, कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत है कि नहीं। सो ये जो सर्विस हुई ना मेरी, पहले 10 12 13 साल
12 साल तो वो हो गए, इंटर ग्रुप भी बीच में आ गया। उसने मुझे एक आदमी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पैसे से बड़ा डरता था, मैंने इतना पैसा गवाया है तो मुझे तो डर लगता था पैसे से कि पैसा मेरे हाथ में आ गया पता नहीं क्या हो जाएगा इसको। पैसे को सही वर्तना मैंने उधर सीखा। किटी में कितने पैसे आ रहे हैं, हम अपने वो जो चर्च को कितने पैसे दे रहे हैं, चाय के कितने पैसे लग रहे हैं, सारा सीखना पड़ा मुझे। और मैं असलियत कह रहा हूं, मुझे तो प्लस माइनस के अलावा कुछ आता ही नहीं था मैथ्स के बारे में, सारा इधर आके सीखा हूं। सो कुर्सी का शुरुआत में कुर्सी में बैठना सीखा, डेकोरम मेंटेन करना सीखा। मैं ये सीखा कि मैं एक काम इंसानों वाला कर सकता हूं, जो मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूं। फिर मैंने देखा इंटर ग्रुप को हम सही ढंग से चला सकते हैं। ये सारा जो बढ़ता गया कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जिंदगी में, और उतनी देर तक मैंने अपनी 2 साल की सोब्राइटी में मैंने एक अपनी बिजनेस भी चालू कर ली। मैं असल में जिम्मेदार आदमी हूं, बिजनेस तो मुझे समझ ही नहीं थी कोई। आज वही बिजनेस अच्छी या हो या बुरी हो, उसको 27 साल हो गए चलते, 28 साल हो गए चलते। मैं अपने बारे अगर मैं देखूं पीछे की तरफ तो सिर्फ AA की वजह से वो बिजनेस आगे बढ़ा है। 1 डे एट ए टाइम, एक एक दिन करके उसको बढ़ावा देता रहा। जैसे मैं AA को अपने आप को बढ़ावा देता रहा, बिजनेस भी वैसे उसको बढ़ावा मिलता रहा। सही दिशा में जाने की मुझे समझ आ गई सही दिशा क्या है। So all these things help me about, और मैं purposely ये प्रैक्टिकल नरेट कर रहा हूं कि कैरेक्टर बिल्डिंग प्रैक्टिकली है क्या मेरे लिए। ये किताबी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है कि जी हमने चैप्टर पढ़ लिया और कैरेक्टर बन गया, नहीं। जिंदगी में मैंने किया क्या और मैं आगे क्या करना चाहता हूं, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे करना चाहता हूं। बिजनेस में कठिनाइयां आई, मेरे पास पैसा नहीं था, ना सैलरीज देने का पैसा था, ना मेरे पास रेंटल देने का पैसा था। मैंने बिजनेस चालू किया अपनी मदर से 3 लाख रुपया बोरो करके, और मेरी वाइफ ने अपनी मदर से 3 लाख बोरो किया। और मैंने जिंदगी में पहली बारी किसी को पैसे मोड़े हैं, वो अपनी मदर को। ये तो मोड़ता ही नहीं था कभी पैसे किसी को, और अगर मैंने पेरेंट्स से पैसे लिए तो उनको तो कभी मोड़े ही नहीं है। मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं उनसे, कभी एक पैसे नहीं मोड़ा। सो पैसा मोड़ना ये भी कैरेक्टर है। मेरे को तो ये था पैसा मुझे देते रहो, मैंने किसी को नहीं, मैं तो यार स्पेशल आदमी था, मेरे को देते रहो, मैंने किसी की परवाह नहीं करनी। सो दिस जो बिजनेस में चालू किया, उनको मोड़ के मुझे पता लगा यार मुश्किलों में से गए, पैसा नहीं था पर आगे बढ़ते रहे। कभी किसी से उठाना पड़ा, कभी किसी से उठाना पड़ा, सैलरीज देने को, रेंटल्स देने को, पर अच्छा चल गया, आज अच्छा चल रहा है। सो ये एक प्रैक्टिकल आइडिया कि मेरे को कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे मेरे अंदर AA ने भरी। फिर जो स्टेप्स थे सारे मुझे बताया गया कि भाई लिटरेचर जो है, मेरा मेन लिटरेचर क्या है, बिग बुक, 12 and 12, लिविंग सोबर, केम टू बिलीव एंड डेली रिफ्लेक्शंस। मेरे को बताया गया कि तू A अप्रूव्ड लिटरेचर जो है ना वो पढ़ता रहे बस। मेरा केस चल रहा था, बंदूकों वाला केस चल रहा था, 14 साल चला सोसाइटी में, 2004 तक चला वो। जब भी मैं जाता था कोर्ट में, जज के सामने खड़ा होना पड़ता था, मुझे डर बड़ा लगता था कि यार इसने अंदर कर, क्योंकि उसकी जो सजा थी केस की, उसकी 7 साल प्लस सजा थी। मेरे को ये लगता था कि मेरे को तो जेल होना ही होना है, क्योंकि असल में जो बंदूक पकड़ी गई उसका लाइसेंस कोई नहीं था। इसलिए जब मैं जाता था कोर्ट्स में, मैं अपने साथ किताब लेके जाता था अपनी AA की, 12 and 12। मेरे को याद है आज भी 12 and 12 में लेके पढ़ते पढ़ते जाता है कि डर कम लगे। उधर एक जज के सामने खड़ा होना, एवरी हियरिंग होना कुछ नहीं था। एनीवे 14 साल लग गए, इस केस को मैं जीत गया।
केस मैं जीत गया, मेरे को ये नहीं पता क्यों जीता हूं। वो जज ने कहा ये सारे जी पुलिस वालों ने गलत रिपोर्ट दी हुई है, और केस जीत गया एंड आई वाज फ्री। अगेन आई एम सेइंग ऑल बिकॉज ऑफ AA। जो कैरेक्टर बिल्डिंग हुई वो कैरेक्टर बिल्डिंग इसीलिए हुई है कि मैं AA रोज जा रहा था। सो एनीवे, ये कहानी है शुरुआत मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग की। मेरे को स्पॉन्सर ने कहा, जब मैं 15 साल सोबर हो गया, मैंने कहा यार देख, अब रोज मीटिंग कर करके, उसने कहा था कि 5 बारी हफ्ते में जाना ही जाना है। अब मीटिंग रोज जाना, 5 बारी भी हफ्ते जाना, जहां से मैं रह रहा था कहीं और जाना, टाइम भी लगता है, डिस्टेंस भी था, पर उसने मेरा कैरेक्टर बनाया है। मुझे आज अपने पर थोड़ा या ज्यादा भरोसा कैसे आया कि मैं सारी चीजें कर सकता हूं। बिजनेस के लिए मैं सही कदम ले सकता हूं, शॉर्टकट नहीं लूंगा। सो ये बिजनेस का, इसको मैं साइड में रखता हूं कि बिजनेस की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता। इसके अलावा जो A के अंदर मेरे को सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरा जो हुआ है वो है स्पॉन्सीज के थ्रू। जब मैं आई वॉज 1 year 8 months सोबर जब मेरा पहला स्पॉन्सी मुझे मिला, और आज तक मैं यही अपने दिमाग में बात रखता हूं कि मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, टू स्टे सोबर एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोब्राइटी। तो प्राइमरी पर्पस मेरे को पैसा कमाना नहीं है, सेक्स नहीं है, और अपनी झूठी शान बढ़ाना नहीं है। मेरा प्राइमरी पर्पस है टू स्टे सोबर एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोब्राइटी। आज भी सबसे बड़ी चीज मेरे लिए है कि मैं शराब नहीं पीता, और आज ना मैंने पीनी है और ना कोई नशा नहीं करना, और एक और शराबी को अपना जो मुझे मिला है उसका मैसेज पास करना है सिर्फ। सो ये चीजें जो मुझे मिली हैं, कि अब मैं बात कर रहा हूं स्पॉन्सीज की। कोई भी जो सुन रहा है, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे स्पॉन्सीज ने मेरा कैरेक्टर बनाया है। अभी बैठे कई स्पॉन्सीज सुन रहे हैं, क्यों अब अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहा है, और असलियत क्या है कि मेरा यार 60 से 70% दिन का टाइम मेरे स्पॉन्सीज के साथ लगता है। उनकी बातें, उनकी मसले, उनकी बातें सुनना। पहले तो अपने आप को शक्ति देना कि किसी की बात सुननी है। मैंने कभी किसी की बात सुनी नहीं थी। मैं तो अपनी बात बोलने को तैयार हूं, पर सुनने को तैयार नहीं था। और उनकी प्रॉब्लम्स का किसी को भी हल देना 12 स्टेप के थ्रू, अपने थ्रू नहीं, उनको हल देना। ये नहीं कि जी मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आज भी कुछ नहीं जानता। मैं सच्ची बता रहा हूं, 12 कदम के अलावा और कुछ नहीं जानता, पर उनको 12 कदम के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू उनके समस्याओं का हल देना, इसने मेरा कैरेक्टर बनाया है। क्योंकि जब मैं किसी को हल देता हूं अपना, वो मैं भी सुन रहा हूं। आगे के लिए मेरे को वो रीइंफोर्स हो जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो इसका हल ये है, प्रिंसिपल है। अगर मैं कह रहा हूं डिजाइन फॉर लिविंग है, इसका मतलब क्या हुआ? डिजाइन फॉर लिविंग मतलब जीने का तरीका। इसका मतलब जिंदगी में सवेरे से रात तक कोई ना कोई मसले आते रहते हैं, उनका हल ढूंढना ही पड़ेगा, और वो भी 12 कदम के थ्रू ढूंढना पड़ेगा मुझे। और 12 कदम के थ्रू कैसे ढूंढूंगा? कि हर एक चीज को पहले अपनी तरफ लाऊंगा। स्टेप 1, पावरलेस। मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। आज भी सवेरे उठ के मैं रॉक बॉटम हिट करता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग मन मर्जी पर इमीडिएटली शुरू हो जाता है जब मेरी आंख खुलती है। मैं पहली चीज क्या कहता हूं? भगवान मेरी मदद करो, प्रेयर करता हूं। फिर मैं नहा के अपना लिटरेचर पढ़ता हूं। उसके बाद मेरी मेडिटेशन, प्रेयर सारी चल पड़ती है। फिर मेरा दिन अच्छा चलता है। मैं अपने आप को बताता हूं कि आज का प्रोग्राम है, बार बार ये याद करवाना पड़ता है। इस जस्ट फॉर टुडे को अपनी जिंदगी में अंदर लाने के लिए मुझे रोज सवेरे याद करवाना पड़ता है, और दिन में बड़ी बारी याद करना पड़ता है कि ये जस्ट फॉर टुडे है। आज रात को जब मैं बिस्तरे में अपनी आंखें बंद करूंगा, मेरी मौत हो गई है,
एक तरह से, और मेरा उतना ही प्रोग्राम बनना है। जो स्लोगन्स हैं एक, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। अब स्पॉन्सीज की पहले मैं बात कर रहा था, स्पॉन्सीज को गाइड करना सिर्फ प्रोग्राम के हिसाब से। आज तक मैं किसी स्पॉन्सी की फैमिली लाइफ में नहीं घुसता। अगर वो मुझे कहे भी कि जी हमारे घर में ये हो रहा है, मेरी वाइफ ये कह रही है, मेरे बच्चे ये कह रहे हैं, मेरा फादर ये कह रहा है, मैं देख फैमिली मैटर है, अपनी फैमिली में सॉल्व करो। मैं फैमिली में तुम्हारे मैटर नहीं सॉल्व करूंगा, ना मैं कर सकता हूं, वो फैमिली मैटर है। सो अपनी बाउंड्रीज बनानी। बाउंड्री का मतलब कि मैं किस खेत की मूली हूं, मैं एक शराबी हूं, मैं कहां का अंतर्यामी बन गया हूं। अगर मैं शराबी हूं, मैं तो इतना ही जानता हूं जो मेरे को 12 कदम ने सिखाया, मैं और कुछ नहीं जानता। एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी का, और वो भी सोब्राइटी का एक्सपीरियंस है। सो इसलिए मैं ना किसी की बिजनेस में जाता हूं। किसी ने कहा कि जी मैं बिजनेस उधर खोल लूं, मैं कहता भाई बात सुन, बिजनेस की बात तेरा पार्टनर जो भी उससे कर, अपनी वाइफ से कर, घर में कर, मेरे से बिजनेस की बात ना करना। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं शराबी हूं। मैं बिजनेस चलाता हूं, मैंने टोपी पहनी हुई है बिजनेस की जब मैं अपने ऑफिस में होता हूं, पहननी पड़ती है। उधर जाके थोड़ी कहूंगा कि मैं शराबी हूं। उधर तो मैं बिजनेसमैन बन के बैठना पड़ता है ना, सीट पर लोग आएंगे मेरे पास यार। बट एवरीबडी मेरी, अच्छा एक और चीज जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में है, एक मेरे को शुरू में चीज बताई थी, अगर मेरे सीक्रेट है उतनी मेरी सिकनेस है। मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ हो, मेरे ऑफिस हो, कहीं भी ट्रांसपेरेंट है। मैं कभी किसी से कुछ नहीं छुपाता, मुझे डर कोई नहीं है। मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं, भगवान का बंदा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराबी से ये नहीं बन जाता कि मैं कम इंसान, मेरी में कम है कुछ इंसान से, उतना ही इंसान हो जितना आप हो या दूसरे लोग हैं। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सो मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। मैं आज भी शेयर कर रहा हूं कि मेरे 22 साल सोबर था, मुझे लस्ट का फतूर चढ़ गया, पागल हो गया था मैं, किया कुछ नहीं, दिमागी फतूर, ऑब्सेशन। और मैं सोचता था कि जी 22 साल सोब्राइटी में मैं तो पहुंच गया हूंगा कहीं। मेरा ऐसा रगड़ा लगा 22 से 24 तक कि दिमाग से वो ऑब्सेशन गया नहीं, क्योंकि मैं विलिंग नहीं था छोड़ने को। सो मेरे को पता है कि मैं आज भी शराबी हूं, आज भी कैरेक्टर मेरा जब तक डेवलप नहीं होगा, कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे ऊपर चढ़ सकते हैं। कोई इम्यूनिटी नहीं है शराबियत से, शराबीपन से इम्यूनिटी मेरी कोई नहीं है, आज भी नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि मैं आज सोबर हूं, मैंने आज नशा नहीं करना, ये नंबर 1 गोल है। पर ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कहना कि जी मैं कहीं नशे के बारे में सोच रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि असलियत देखनी पड़ेगी, मेरी असलियत क्या है। सो कमिंग बैक टू दिस, कि जब मैंने अपना देखा कि मेरे पास मेरी लाइफ अनमैनेजेबल, आज सवेरे भी मेरे को दिखती है लाइफ अनमैनेजेबल है, मुझे उसी टाइम भगवान की हेल्प लेके आगे बढ़ना पड़ता है। और आगे सारी 12 कदम के हिसाब से बढ़ना पड़ता है। जब तक मैं 12 कदम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सारे 12 कदम याद हैं और मैं उनको पढ़ चुका हूं, स्टडी कर चुका हूं अपने लिए, मैं सारे करूंगा। ये नहीं कि आज एक स्टेप करूंगा और बाकी छोड़ दूंगा, नो। मेरे लिए वी एग्नोस्टिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को शुरुआत दिन की फेथ से, रिन्यूअल ऑफ फेथ से करनी पड़ेगी। मेरी में फेथ की कमी है, मेरे को रोज फेथ का टीका लगना है। अगर फेथ का टीका नहीं लगेगा तो जो आगे मुश्किलात आएंगे आज के दिन में, वो उनको मैं फेस नहीं करूंगा, भागूंगा। अगर मैंने दिलेरी से फेस करना है, पंजाबी का लफ्ज है दिलेरी, कई पंजाबी सुन रहे हैं उनको भी पता है, अगर मैं दिलेरी से फेस कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मुझे फेथ आ गया है भगवान पे। सो वी एग्नोस्टिक्स हो, उसके बाद वी एग्नोस्टिक्स से मुझे पता लगता है कि मैं आज भी, मुझे फेथ का टीका मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मेरा दूसरा फेवरेट चैप्टर क्यों है स्टेप 7,
क्योंकि मेरे को आज भी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई अंत नहीं है। कैरेक्टर बिल्डिंग में सिर्फ आगे बढ़ना है। किसी दिन कैरेक्टर, अब जो भी मेरे में कमियां हैं, किसी दिन उनका मेरे ऊपर इफेक्ट ज्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। अगर उनको मैंने देख के स्वीकार कर लिया, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि उन कमियों को स्वीकार करूं कि मेरे में झूठी शान है, ईगो बहुत बड़ी है, मेरे को ग्रीड है, मुझे लस्ट है, मुझे डर है, इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। पर हर एक दिन में कहीं ना कहीं किसी चीज की मात्रा कम या ज्यादा है, और मेरे से कभी जाने वाली नहीं है वो। पर जब मेरे पर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मेरे में मेरा कंट्रोल करने लग पड़े, तब वो डिफेक्ट बनता है। लस्ट के बगैर तो दुनिया नहीं चलेगी, खाने के बगैर आदमी जी नहीं सकता। पर किस मात्रा में मुझे करना है, कितनी मुझे, मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है या कितनी हानिकारक है। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं जीरो ईगो और जीरो प्राइड में जाके चला जाऊंगा, तो मैं दुनिया में जी नहीं सकता। मात्रा सही चाहिए मुझे। सो आज मैंने देख रहा है मेरे को क्या मात्रा चाहिए, खाने में हो, बात करने का मेरा ढंग क्या है बात करने का। ये कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं लोगों से बात कैसे करता हूँ, प्यार से करता हूँ या उनको अपनी बात कहने का टाइम देता हूं कि नहीं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम होम। शुरुआत मेरे घर से है। सो मैं जब सवेरे अपना दिन शुरू करता हूं, ये सारी चीजें 12 कदम की चल रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फेथ आ गया। जब अगर मेरा फेथ नहीं भी आया, तो जो हमारा एक बहुत अच्छा स्लोगन है, फेक इट टू मेक इट। नहीं फेथ है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। एक्ट एज इफ, जिसको हम फेक इट टू मेक इट कहते हैं, उसका दूसरा शब्द है एक्ट एज इफ। सोचो कि फेथ आ गया है और आगे बढ़ो। उसके बाद मेरा दिन चालू हो जाता है। मुझे पता है कि यार आज कॉल्स आएंगी 10 बजे, मैं 10 बजे से पहले कॉल नहीं करता, 10 बजे कॉल आ जाएगी, कोई ना कोई स्पॉन्सर की कॉल आएगी, हम प्रोग्राम की बातें करेंगे या दिन की बातें करेंगे कि दिन में कितना अच्छा दिन, कितना सुंदर दिन चलाना है। मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने रो के दिन चलाना है, कंप्लेनिंग में दिन चलाना है कि सुंदर दिन चलाना है, जिसमें ग्रेटिट्यूड के साथ दिन चलाऊं कि यार मेरे पास सारा कुछ है, घर है, खाना है, फैमिली है, सारा कुछ है, सोब्राइटी है, ए है, ये सारी चीजें, इनका पहले मैं सोचूं मेरे पास है क्या। सबसे पहले ये सोच रहे मेरे पास है क्या, कि मैं दूसरों चीजों की कमियां ना, मैं ये ना देखता रहूं मेरे पास कमी किस चीज की है। हर चीज है मेरे पास, पर मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मैं अपनी, जो मेरे पास चीजें भगवान ने दी हैं, वो ही नहीं मैं देख सकता, तो मैं बाहर की तरफ भागता ही रहूंगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे कहां से मेरी जिंदगी में कोई सिरेनिटी आनी है, पीस ऑफ माइंड कहां से आएगा। इनफैक्ट थर्ड स्टेप का मतलब ये है मेरे लिए, और ये भी कैरेक्टर बिल्डिंग का, हर एक स्टेप कैरेक्टर बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप ह्यूमिलिटी का है। ह्यूमिलिटी का मतलब सच्चाई, मैं असल में हूं कौन, मैं असल में शराबी हूं। अगर मुझे इतने साल हो गए, इसका कोई इसके तगमा नहीं लगना है। आज भी एक दिन के हिसाब से मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन जो होगी, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ सकूंगा। थर्ड स्टेप का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ो। उसके अलावा ये कहते हैं एफर्ट। जब तक मेहनत, जो जिम जाता है आदमी, अगर भार नहीं उठाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो कहां से मसल बनेंगे। कैरेक्टर का भी यही हाल है। कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी एफर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान की मर्जी पसंद, मेरे माइंडसेट ऐसा है।
कि पहले ही कहता था भगवान की मर्जी बेकार है, मेरी मर्जी मजेदार है। इसको बदलने में अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा मुझे। डू आई हैव एन ओपन माइंड कि यार भगवान की मर्जी अच्छी है, मेरी मर्जी मुझे मुश्किल में डालेगी। क्यों जी? मेरी मर्जी मुश्किल में डालेगी। सो मुझे पता है ना, मेरी मर्जी मुझे मुश्किल में डालती है। मेरी मर्जी क्या कहती है? और छोड़ सारा कुछ, ये क्या तू इतने साल हो गए सोबर होते, सोबर है अब तू, तेरी मजेदार बिजनेस चल रही, फैमिली ये है, तू इतना क्यों सीरियसली ले रहा है सारा कुछ? बट जिस दिन मैं कंप्लेसेंसी में आ गया, जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं जी कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ हूं, रगड़ा गया। सो थर्ड स्टेप मुझे ये कह रहा है, भगवान की मर्जी अच्छी है, मेरी मर्जी रगड़ेगी। मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा जो मैं कई बार यूज करता हूं आपस के बाद। क्या करेगी अपनी मर्जी, वो सारे जानते हैं। भगवान की मर्जी को अच्छा समझना, अपने एटीट्यूड ये लाना कि भगवान की मर्जी अच्छी है, मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। कोई इधर सेंट बनने नहीं आया, ना मैं सेंट बनने, ना मैं बन सकता हूं, ना मैं बनने आया हूं। भगवान की मर्जी मुझे, दाई विल, इसका मतलब क्या है? गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, सही दिशा, सही अच्छी दिशा, उस पर जाना है आज के दिन। जस्ट फॉर टुडे। ये स्लोगन्स बड़े काम आते हैं। अब मेरे को हिंदी के स्लोगन्स नहीं जानता मैं, पर इंग्लिश में कीप इट सिंपल, इजी डज इट, जस्ट फॉर टुडे, इनका इतना इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में, अगर मैंने जिंदगी अच्छी बनानी है अपनी आज। इसके बाद आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई शराबी कह दे ना कि मेरे में रिजेंटमेंट नहीं है, मेरे में डर नहीं है, मेरे में इनसिक्योरिटी नहीं, मेरे में सेल्फ पिटी नहीं, तो अपने आप से झूठ बोल रहा है। जितने साल, जितनी, इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी मेरा शराबी कैरेक्टर ही है रिजेंटमेंट वाला। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अगर मैं भगवान के रास्ते पर, दिशा पर जा रहा हूं, तो मेरे सामने टकराव होगा लोगों का। जिसका टकराव हो गया, मुझे रिजेंटमेंट हो जानी है। जो मेरे सामने बोल पड़ा, ईगो इतनी बड़ी है। सो ये पहले स्वीकार करूं कि रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। मतलब ये मेरी जिंदगी का जो जहर है, मेरी जिंदगी में जहर लाएगा। ये रोज सवेरे मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे में रिजेंटमेंट है, मेरे में डर, इनसिक्योरिटी है, मेरे में झूठी शान है, मेरे में लस्ट है, मेरे में सारी चीजें जो मेरे को पता है, पहले उनको स्वीकार करना है। कैरेक्टर मेरा बनेगा कहीं कैसे अगर वो स्वीकार नहीं कर सकता? इनका होना मेरे को कोई कम इंसान नहीं बनाता। मैं कोई बेकार इंसान नहीं बनता। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। मेरे जैसे की प्रॉब्लम है कि मैं रिजेंटमेंट में नहीं रह सकता। मेरे को रिजेंटमेंट मेरे सिर को पकड़ के फिर वो उसी की चीज के पीछे भगा देती है, वो चलता ही रहेगा 24 घंटे। सो मेरे को शुरुआत में पता लग गया था रिजेंटमेंट जहर है, इसको मैं नहीं पकड़ूंगा। रिजेंटमेंट का बड़ा अच्छा उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है बिग बुक में कि अगर किसी के खिलाफ मुझे रिजेंटमेंट है तो पहले मैं उन्होंने ये भी लिखा है, मास्टर, आई हैव टू मास्टर रिजेंटमेंट। इसका मतलब जिसके साथ मुझे गुस्सा, पहले मैं वो भी देख लूं कि वो भी एक मेरे जैसा बीमार इंसान है। और अगर बीमार इंसान है तो मेरे को उसकी तरफ रिजेंटमेंट लेना कोई फायदे की चीज है ही नहीं है। सो आई हैव टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इन चीजों का ये एक फीलिंग है और कुछ नहीं, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। ये फीलिंग्स है हर इंसान में। सो पहले तो मैं फोर्थ स्टेप में जो लिखा हुआ है उसको सच मानो। इंस्टिंक्ट्स मेरी जो चाहते हैं वो इतनी जबरदस्त है, वो ही मेरा सारा काम बिगाड़ती है। और चाहत किस चीज की है? सेक्स, पैसा और फोकी शान, झूठी शान। फोकी तो पंजाबी वर्ड हो गया, झूठी शान।
ये असली सारी जो मेरी डिजायर है ना, सारी इन तीनों चीजों में आ जाती है। पैसा मिल जाए वो भी फ्री में, रोमांस मिल जाए वो भी फ्री में, और झूठी शान। देख, सारी रिजेंटमेंट और डर इसी में आ जाती है। मैंने देखना है कि भैया मेरे में ये जो मेरे कैरेक्टर को कमजोर कर दिया इसने, इन तीनों चीजों को मैं पहले किसी से कहूंगा। बेशक मेरा स्पॉन्सी हो, मैं उनके साथ शेयर करता हूं, आपके साथ नहीं शेयर कर रहा, आपको जानता नहीं हूं, कई लोगों को नहीं जानता, पर मैं शेयर कर रहा हूं कि मेरे में ये चीजें हैं। इनका डर नहीं है मुझे, इनसे मैं छोटा इंसान नहीं बनता। इनफैक्ट इससे मैं शक्तिशाली इंसान बनता हूं भगवान का, कि मैं चीजों को मानने को तैयार हूं। उसके बाद 5th स्टेप में शेयर किया गया भगवान के साथ। भगवान का मतलब कोई इंसान है, इंसान के थ्रू भगवान मिलता है मुझे। भगवान तो कान में बोलने वाला नहीं मेरे से। शेयर करके, इनसे एक्सेप्ट करके, शेयर करके, फिर मैं कहूं भगवान को, यार ये चीजों में मेरे को तकलीफ हो रही है। 6th और 7th स्टेप, ये चीजें मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ क्या दे रहे हैं? कि मेरे अंदर आग लगा दी है, या कॉन्फ्लिक्ट ले आए हैं, या मेरी जिंदगी आज के दिन ऑब्सेशंस में चल रही है। आप इसको आज प्लीज, मैं रेडी हूं लेट गो करने को। आप इनको ले जाइए अगर आपकी इच्छा है। ये भगवान को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। तो जब तक मैं विलिंग नहीं हूंगा तो भगवान कैसे? मुंह में मैं डाल रहा हूं पैग और मैं कह रहा हूं भगवान पैग ले जा, ऐसे थोड़ी होने वाला है। जब तक मैं विलिंग नहीं हूं छोड़ने को, तो कौन भगवान लेके जाएगा यार? भगवान को मैजिशियन है। मेरे को ये पैग को छोड़ना पड़ेगा। लेट गो। दिस इज टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैं तैयार हूं इनको भगवान के रास्ते पर चलना। भगवान का मतलब अगेन ये ना सोचिए कि मैं कहीं जाके पाठ कर रहा हूं। मैं गुड ऑर्डरली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। सही दिशा में जाने को तैयार हूं कि नहीं, वो है भगवान की दिशा, सही दिशा। अपनी जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेने को तैयार हूं, मेहनत करने को तैयार हूं। मेहनत का मतलब कि पूरा जोर लगाने के, या मैं ग्रजिंगली कर रहा हूं, नहीं जी करना ही पड़ेगा तो कर लें, फिर तो ठुक गया मैं। जितना मैं इस मैं बेचारे के सिस्टम में आ गया, मैं ठुक गया। ना इधर का रहा, ना हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग का मतलब क्या है? नो ग्रजेस। करना है तो दिल से करना है। दिल से का मतलब यह है कि हाँ भगवान, मैं मानने को तैयार हूं कि तेरी मर्जी मेरे लिए अच्छी है और मेरी मर्जी बेकार है। बड़ा टाइम लगेगा, मेरे को भी बड़ा टाइम लगता है। मार खाता हूं तो फिर कहता हाँ जी भगवान, आपकी मर्जी बहुत अच्छी है, मेरी मर्जी बेकार है। So 7th step tells me categorically, very importantly, क्योंकि डर किस चीज का मुझे लगता है? पेन, दर्द से। और जब तक मैं डर से डरना बंद नहीं करूंगा, मेरा कुछ नहीं बनना। पेन, ट्रबल, डिफिकल्टी, मिजरेबल, इन चीजों से बड़ा डर लगता है, और इनसे डरना नहीं। असली बात तो यह कैरेक्टर की, इनको जफ्फी मारनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये एक हिस्सा है जिंदगी का। अब नशा तो है नहीं, तो पेन तो जाने वाली नहीं है। पेन को मुझे डरे बगैर उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ईगो, मेरी ईगो इतनी बड़ी है, वो जब ईगो को चोट लगती है तो पेन होती है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जब डिफिकल्टीज रोज कोई ना कोई आएंगी, उनको स्वीकार करना है, उनको एक्सेप्ट करना है मुझे। डिफिकल्टी के बगैर जिंदगी है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनाने का यह है कि मेरे को स्वीकार करना है।
कि डिफिकल्टीज आएंगी, ट्रबल्स आएंगी, पेन आएगी। इसको मैंने, इससे भागना नहीं है। जब मैं इतना बहादुर हो जाऊंगा, भगवान की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी कि मैं इनसे नहीं भागूंगा। स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करके भगवान की शक्ति प्रैक्टिस से आएगी। कोई टीका नहीं लगने वाला मुझे। प्रैक्टिस करता रहूंगा, स्लोली स्लोली पेनफुली मुझे समझ आ जाएगी कि भगवान की शक्ति आएगी अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, और मैं सच्ची नीयत से प्रैक्टिस करूंगा। नो ग्रजेस, नो हाफ हार्टेड। फिर मुझे समझ आएगी कि ये डर एक फोका, पंजाबी में फोका कह रहा हूं, हिंदी में पता नहीं क्या है, पर एम्प्टी। इसमें कोई सच नहीं है, ना डर में सच है और ना मेरी झूठी शान में सच है, दोनों फोके हैं। और जब मुझे पता लग गया कि आज भी डिफिकल्टी आएगी, आज भी पेन आएगी, मुझे इससे भागना नहीं, मैं इनको हंसते चेहरे से स्वीकार करूंगा, फिर मेरा कैरेक्टर बनता है, बनना शुरू होता है। और सबसे पहले ये करके, अगर मैं ये ना स्वीकार करूं कि कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम जो 7 स्टेप कहता है, स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू है क्या? कि मैं दूसरे इंसान को हेट ना करूं, उसको एक्सेप्ट कर लूं। मेरे लिए तो भाई 2 इंसान अच्छे हैं, जो एक तो जो मेरी बात सुन ले, जो मेरी बात सुन ले वो बहुत अच्छा है, बाकी सारे बेकार। और भाई मैं कब शुरू करूंगा इंसानों को एक्सेप्ट करना, हर एक इंसान को? इतना स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत है। हेट, मेरे में हेट इतना भरा हुआ है कि जो मेरे हिसाब से नहीं चलता वो बेकार है। ऐसी जिंदगी कौन जी सकता है? सो स्पिरिचुअल वैल्यूज कम फर्स्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग कम्स फर्स्ट, और इसके अलावा भगवान कम्स फर्स्ट, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन कम्स फर्स्ट। वो कहते ना सूट अप एंड शो अप, पहुंचना पड़ेगा मुझे। डायरेक्शन अगर ये कह लूं हाँ जी डायरेक्शन जाना है, फिर मैं कल पहुंचूंगा, फिर कहां से होना है? पहुंचना पड़ेगा, सूट अप एंड शो अप, उधर पहुंचना पड़ेगा, जी करे ना करे। मुझे आज के दिन अगर मैं स्पिरिचुअल वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल वैल्यूज सिंपल मेरे लिए, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस अप्रोच टू लाइफ, स्पिरिचुअल वैल्यूज वही है मेरे लिए, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस अप्रोच टू लाइफ। और 3 चीजें अगर मैं आज 3 चीजों के पीछे ना भागूं, सेक्स, पैसा और झूठी शान, तो मेरा रास्ता कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ हो गया है, क्योंकि ये तीनों चीजें मुझे घेर लेती हैं। मेरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ देखना है कि यार कल मैं नहीं जा सकता, जस्ट फॉर टुडे, आज का दिन है। अगर वो स्लोगन मैं अपने अंदर नहीं ला सकता तो जब भी मैं कल में जाऊंगा मेरे डर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल तो अनसर्टन है, आज ही आज है मेरे पास। अगर मैं सोचने लग पड़ूं तो मैं बड़ी बारी कहता नहीं हूं, सोचना मना इसीलिए क्योंकि जब मेरी सोच चालू हो जाएगी वो कल की आएगी, आज की सोच होती नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब अब अगर मैं जस्ट फॉर टुडे, इसीलिए मेरा रीजन मेरा ये है यार कहना कि सोचना मना है, क्योंकि मेरी सोच में प्रॉब्लम है। आज का मैं सोच नहीं सकता कल क्या होने वाला है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, कल को तो मेरा जॉब ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार आज तो खाना है घर में, घर है ना, ऊपर छत है, फैमिली है, पहले ये तो कर लें यार। फैमिली नहीं कोई बात नहीं, पर फिर भी छत तो है ना। सो पहले ये कर ले यार, पहले आज के दिन का मजा ले लें, हर एक चीज में, डिफिकल्टी में भी मजा लें कि यार डिफिकल्टी को पार कर सकते हैं। अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के इतनी ताकत तो मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद, ये तो 6, 7 की बात कर रहा था, जो मैं कह रहा हूं, सेक्स, मनी
और झूठी शान, अगर इनके पीछे ना भागूं आज तो मेरा कैरेक्टर बन रहा है। उसके अलावा जो मेरी जो हेट की बात कर रहा था, 8th और 9th स्टेप, अगर मैं फॉरगिव नहीं कर सकता, सबसे पहले तो घर में, पहले शुरुआत इधर है, घर के अंदर अपनी वाइफ, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने स्टाफ, इनको फॉरगिव नहीं कर सकता, बाहर क्या करूंगा मैं? बाहर स्वा करूंगा? कुछ नहीं होना, ये सारी झूठी बातें हैं, बातें करने से कुछ नहीं होना। फॉरगिवनेस चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए, दुनिया ऐसी ही है। दिस इज ह्यूमिलिटी, लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। मैं 30 मार्का नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं एक इंसान, 7 पॉइंट जितने भी बिलियन हैं उनमें एक इंसान हूं। पर मुझे एक इंसान बनने की खुशी नहीं होती ना, स्पेशल बनना था, आज भी स्पेशल बनना है। आई एम जस्ट एक शराबी हूं जो जिंदगी में मुझे गिफ्ट भगवान ने दिया है सोब्राइटी का, यह याद रखना पड़ेगा मुझे। फॉरगिवनेस, माफ करना पड़ेगा अपने आप को, जिंदगी को, भगवान को, सारी दुनिया को। और ये होता नहीं है, पर ये कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज है, ये टाइम लगेगा। आज किसी को माफ कर दूंगा, मैंने देखा अगर नहीं माफ करता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं कहता हूं यार दिमाग ना खराब हो, पहले माफ ही कर देता हूं, क्योंकि दिमाग खराब करने से मेरे को तकलीफ बड़ी होती है। तो आज मैं एक मिनट नहीं लगाता, गलती हो गई माफ करो यार, माफ कर दिया। सो 8th स्टेप का और 9th स्टेप का जब तक मैं असली फॉरगिवनेस नहीं लाऊंगा, असली, ऊपर ऊपर से तो चलो शुरुआत में तो ऊपर ऊपर से ठीक है, पर इवेंचुअली तो असली फॉरगिवनेस आनी पड़ेगी। अगेन कैरेक्टर बिल्डिंग ऊपर ऊपर से शुरुआत हो गई है, पर जब तक वो दिल से नहीं करूंगा वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 12 कदम मेरी जिंदगी में ऐश लाने के लिए हैं, जो मैं बड़ी बारी कहता हूं कि ऐश करो, इसीलिए कहता हूं कि मेरा फोकस है ऐश करनी है। अंग्रेजी में कहते नहीं हैव फन, क्यों अभिषेक? हैव फन, हैव फन मीन्स जो भी जहां पर भी हूं आई हैव टू हैव फन। गोल मेरा वो है, मेरा ये गोल नहीं कि मैंने पॉइंट प्रूव करना है कि जी मैं कितना सोबर हूं, बकवास। मेरा गोल ये नहीं कि मैं कितना बड़ा बिजनेस में कितने पैसे कमा सकता हूं, सारी बकवास, कोई काम की चीज नहीं है। अगर मैं सोबर नहीं हूं, कुछ काम का नहीं है। अगर मेरे माइंड में जो मैं कहता हूं न्यूट्रल गियर पर नहीं चल रहा, नाइदर कॉकी नॉर एम आई अफ्रेड, इसका मतलब न्यूट्रल गियर में नहीं चल रहा, तो पैसा हो जो मर्जी हो, कुछ नहीं बनना ही नहीं मेरा कुछ। आज मुझे फिर मैं वापस आ गया हूं 8th और 9th, इसीलिए कह रहा हूं ये कैरेक्टर बिल्डिंग, हर एक स्टेप कैरेक्टर बिल्डिंग की है, ये कोई कहता नहीं है। और ये कहना चाहिए एम सारों को कि कोई स्टेप नहीं है जो कैरेक्टर नहीं बनाता, क्योंकि सारे स्टेप्स आपको सारों को पता है, एवरी स्टेप इज एक्चुअली बिल्डिंग माय ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इज द सेम थिंग फॉर मी। 10th स्टेप में क्या कहता है मेरे को, अगेन कैरेक्टर स्टेप, कि भाई अब तू शांत हो जा, अब तू ठंडा पड़ जा, बहुत लड़ाई कर ली, बहुत पंगे ले लिए, आज के दिन मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैंने पंगा नहीं लेना, मैंने किसी को दिखाना नहीं कि मैं कितना ग्रेट आदमी हूं, मैंने किसी को ये कुछ नहीं बोलना दिखाने के लिए कि जी मैं सोबर हूं। मैंने सिर्फ शांति से जिंदगी अपनी चलानी है, जैसे मेरे को भगवान ने दिए चलाने को आज के दिन, और वो भी प्रैक्टिकल वे में, डिजाइन फॉर लिविंग को यूज करूं, भगवान को यूज करूं। भगवान को यूज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे से नहीं चलती, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है।
क्योंकि मैं भगवान के साथ, अपने भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, और वो भी जब उसकी मर्जी करने को तैयार हूं। अगर अपनी मर्जी करूंगा तो मेरी शक्ति जीरो है। मैंने देख लिया, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है मेरे साथ। सो द 10th स्टेप टेल्स मी कि कैरेक्टर बनाओ, शांत हो जाओ और न्यूट्रल गियर में आ जाओ। और जो मैंने अभी अंग्रेजी का फ्रेज, जो हमारा फ्रेज जो हमारा इंग्लिश में है, आई विल नाइदर बी कॉकी नॉर अफ्रेड, ये न्यूट्रल गियर मेरे हिसाब से है। कमिंग टू द 11th स्टेप, यार मेरे को प्रेयर करने का कोई शौक नहीं था। मेरे को वो जो मरता आदमी ना क्या करे। जब मैं कोर्ट जा रहा था ना, मेरे को कोर्ट केस में जाना था, डर इतना लगता था, प्रेयर करते रहता था। गाड़ी चलाते वक्त भी, कोर्ट में खड़े होते भी, और इसने बचा दिया मुझे। 11th स्टेप और 12th स्टेप ने, 11th स्टेप का पहले मैं बात करूं। 11th स्टेप, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव माय कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड। मेरे को पता है जब मेरी प्रेयर शुरू हो गई, मेरा रिश्ता जुड़ गया है भगवान के साथ। अब कोई मेरे को पूछता था कि जी कैसे पता, क्या फीलिंग क्या आएगी? कोई फीलिंग नहीं है। मुझे ये बिलीफ है कि जब मैं प्रेयर शुरू कर दूं, मेरा भगवान के साथ रिश्ता पूरा जुड़ा हुआ है। और ए ने मेरे को प्रेयर्स दी हुई है, वो सारी प्रेयर, वही प्रेयर यूज करता हूं मैं, कोई बाहर की प्रेयर नहीं यूज करता। पर प्रेयर करना भी कई बारी दिन में अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि जी नहीं करता कि यार वैसे दिमाग खराब हुआ किसी चीज में, वैसे अपने मसाब से कुछ चीज नहीं चल रही। पर मुझे पता है कि मैं अब सोचे बगैर प्रेयर शुरू कर देता हूं। वेदर आई एम इन द शावर, अगर मैं नहा रहा हूं या मैं कुर्सी में बैठा हूं, एक गाड़ी चला रहा हूं, मैं प्रेयर शुरू करता रहता हूं जब मुझे याद आ जाए। और ये बड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, क्योंकि अगर प्रेयर नहीं होगी तो मेरे में जान नहीं होगी। आज तो मैं ये कह सकता हूं बड़े खुले दिल से कि अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मेरे को लगता है, मैंने ट्राई किया भाई, वैसे सोसाइटी में ट्राई किया कि नहीं, एक नहीं प्रेयर नहीं करते। मेरे में मुझे लगा कि मेरी जो जिंदगी का जोश था वो खत्म हो गया था। अब आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट एनी मोर। पर प्रेयर से मुझे इतना पता है कि मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट हायर पावर से बन जाता है, और मुझे सही आइडियाज, सही तरीका जीने का मिलता है। क्योंकि प्रेयर ने जो बोल दिया है वही मुझे मिलने वाला है। अगर वो 3rd स्टेप प्रेयर है या 7th स्टेप प्रेयर है या 11th स्टेप प्रेयर है, वो सारी चीजें मुझे मिली हुई हैं, पर मुझे बिलीव करना पड़ेगा मुझे मिली है। अगर मैं प्रेयर कर दूं और फिर सोचूंगा ये कुछ बनना नहीं है, तो कोई प्रेयर का फायदा भी कोई नहीं है। मुझे ये अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, जो मैं प्रेयर कर रहा हूं, इसका नतीजा, जो शब्द यूज कर रहा हूं या जो फीलिंग यूज कर रहा हूं, इसका नतीजा मिल गया है या मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा। क्या मतलब? I offer myself to thee, to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. वही मिलेगा। अगर मैं सोचूं प्रेयर करके मेरे कुछ और मिल जाना है, गर्लफ्रेंड मिल जानी, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होने वाला। या पैसा मिल जाना, ऐसे भी नहीं होने वाला। रिजिक तू हंस रहा है यार, क्या बात है? so, ऐसे नहीं होना। अतुल भी हंस रहा है। सो नो प्रेयर का मिलेगा, पर जो प्रेयर कर रहे हो उसका मिलेगा। सो दिस इज कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर जिंदगी में हंसना सीख रहा है क्या यार, अगर सोसाइटी में मैं हंस सकता हूं तो यही तो कैरेक्टर है। कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब ये है, इसका ये नहीं कि मैं बंदूक चलाने लग पड़ा हूं, नहीं।
सोब्राइटी में अगर मैं मस्ती में हंस रहा हूं, लोगों के साथ मीठी बातें कर रहा हूं, ये है कैरेक्टर बिल्डिंग, असलियत मेरे हिसाब से। मैं कोई एक ही बात नहीं कर रहा, मैं कोई किसी की बात नहीं, मैं दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। कैरेक्टर बिल्डिंग वो है कि लाइट हार्टेड, जिंदगी का लुत्फ, वो कहते ना मजा लेना है, हंस हंस के, एक दूसरे से मीठी बात करके, ये है कैरेक्टर। जब मैं सवेरे उठ के कहता हूं, मैं आज ये I will not worry about what other people are thinking of me. कैरेक्टर तो फिर है। I will not take other people, myself and life so seriously. ये भी कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। And today I know I am safe and protected. There is no threat to my life. ये भी कैरेक्टर है। और इसको बिलीव करना कि भगवान है, He is looking after me। 12वां कदम ये है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं और जो आप मेरे साथ कर रहे हो, ये भी कैरेक्टर है। किसी को मैं दे दूं जो मेरे पास है, जितना भी है, और खुले दिल से दूं, ये ना पूछूं कि तू मुझे क्या देगा, ये भी ना पूछूं कि तू मुझे थापी देगा कि नहीं पीठ पर, नहीं जी नहीं, कुछ नहीं, नो पैट ऑन द बैक। ये फ्री में है, जो मेरे अंदर मैं बाहर बांट रहा हूं, ये फ्री में, कुछ नहीं चाहिए, आपकी शाबाशी भी नहीं चाहिए। फिर तो मजा आएगा इस बात का, फिर ये कैरेक्टर बनेगा। और अगर मैं सोचूं कि जी मैं ग्रेट गाय बन जाऊंगा, कोई कैरेक्टर नहीं है। दिखावे में कोई कैरेक्टर नहीं है, दिखावे में तो है ही कुछ नहीं, पोका है कुछ नहीं मिलने वाला सो ये है जी कैरेक्टर बिल्डिंग मेरे हिसाब से 12 कदम के आज के दिन। एंड कैरेक्टर बिल्डिंग चलती रहती है, शुरुआत सवेरे से, और जब मेरा सिर पिलो पर रखेगा रात को, मैं अपनी वाइफ से झगड़े बगैर सो जाऊंगा, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। और अगर झगड़ा किया भी है तो माफी मांग लूंगा, ये है कैरेक्टर। बस सिंपल कैरेक्टर बिल्डिंग, सिंपल चीज है, हंसने की चीज। अगर जिंदगी में मैं हंस सकता हूं, सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड से हंस सकता हूं। एंड मैं आज तक, शुरुआत से आज तक एक चीज सोचता हूं अपने लिए, जिंदगी में अगर मुझे हायर पार ने जिंदगी ये दी है, तो ये मजे करने के लिए दी है। दैट मीन्स टू डू गुड मजा, लोगों को बांटना, लोगों के बीच में, बी वन मेंबर ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी एंड से कि मैं दुनिया में क्या अच्छी चीजें बांट सकता हूं। अगर अच्छी चीज नहीं बांट सकता, तो इससे अच्छा है कि मैं बांटू ही ना कुछ। गंद बांटने से अच्छा है यही अच्छी चीजें बांटू। सो एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी आई वाज पार्ट ऑफ योर ग्रुप टुडे, और आप लोगों ने मुझे सुना, एंड आई एम ग्लैड आई वाज शेयरिंग विद यू अपने दिल की बात। थैंक यू।